तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कोऑर्डिनेटर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टॉपिक हमने क्लास 6 के लिए चूज किया है। बहुत इजी टॉपिक है। आपको बस इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर डिफरेंसेस। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर वर्ड का आपको मीनिंग बताते हैं, जल्दी से समझेंगे। आई होप आपने चैप्टर्स अपने स्कूल में पढ़ रखा है, बस आपको इसका एक रिवीजन करना है शॉर्ट में और उसको लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर वर्ड जैसे सुनते हैं हमारे सामने दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आता है, एक में हमारा क्वाड्री, नेक्स्ट इज लेटरल। तो कहीं पर क्वाड वर्ड सुनते हैं, ओके, तो आप समझ जाइए कि कहीं पर फोर ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही होगी। क्वाड्रिलेटरल में क्वाड मींस फोर याद रखेंगे आप, और लेटरल का मतलब जानते ही हैं क्या होता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर है, क्लोज फिगर है, जिसमें कितनी साइड होने वाली है, फोर साइड होने वाली है। ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं इनके टाइप्स पर। क्विकली इनके टाइप्स देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल आखिर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो हमारा क्या है, हम आपको पहले बता देते हैं इसमें किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, हम रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे, हम रोम्बस के बारे में बात करेंगे, और काइट और हमारा फिर ट्रेपीजियम। ये हमारे 6 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो आपके सिलेबस का एक पार्ट है। इनके बारे में हम लोग डिटेल और क्विक रिवीजन करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो है स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में कुछ बताने के लिए तो क्लास 6 के लेवल पर नहीं होनी चाहिए, फिर भी देख लेते हैं कि स्क्वायर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है, ओके, जिसकी सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल। जिसकी सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल। ओके, सो कोऑर्डिनेटर स्क्वायर इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इन व्हिच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब केवल हम कोऑर्डिनेटर स्क्वायर में साइड्स की बात नहीं करेंगे। आप कोऑर्डिनेटर चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज है वो हमारी साइड जरूर है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी साइड में क्या है। तो वह जो साइड होती है वो सारी की सारी इक्वल होती है, ए बी सी एंड डी। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। आप जानते हैं ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इसीलिए कहते हैं इसको स्क्वायर है क्योंकि इसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। कौन कौन सी साइड्स हैं, साइड ए बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए और ए डी, व्हाटएवर यू कैन से। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। फोर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंगल्स आप जानते हैं 90 डिग्रीज होते हैं सारे, ये सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं। ओके, तो इधर ऑपोजिट और एडजेसेंट। ऑपोजिट और एंगल कौन से होते हैं, देखिए एक दूसरे के जो सामने होते हैं। एंगल ए एंगल सी आर अपोजिट एंगल्स, एंगल बी एंगल डी आर आल्सो अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स भी आपस में 90 डिग्री है। जो एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी एंगल सी एडजेसेंट है, ये भी 90 डिग्री है। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि जितने भी एंगल स्क्वायर में सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये आपकी दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, फोर साइड्स ऑल आर इक्वल। are equal in length. Angles are of 90 degree. Angles are of 90 degree. Each angle of a square is equal to 90 degree. Next जो प्रॉपर्टी है हमारी क्या है, डायगोनल की प्रॉपर्टी। डायगोनल क्या होता है, अगर किसी बच्चे को डायगोनल मैंने नहीं बताया तो कि डायगोनल एक्चुअली में होता क्या है। डायगोनल जब भी आप वर्ड सुनते हैं या देखते हैं या बोलते हैं तो हमेशा याद रखिए वर्टेक्स। कौन सी वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स। अब जैसे ए एंड सी अपोजिट वर्टिसेस हैं, अब
इन वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लेंथ होगी या जो साइड होगी, इसी को हम बोल देंगे डायगोनल। ए को सी से मिला रही है एक लेंथ, जिसको हम बोलेंगे एसी। ऐसे ही बी को डी से मिला रही है लाइन सेगमेंट बीडी। तो जो हमारा एसी और जो बीडी है, ये दो हमारे क्या बना रहे हैं, ये दो हमारे लाइन सेगमेंट एसी इज अ डायगोनल एंड also line segment and this line segment BD is another diagonal. So there are two diagonals present in a square and both are equal in length. अब ये दो diagonals मैंने बनाए हैं, ये दोनों equal length में हैं। अब ये जो दो diagonals हैं ये बाइसेक्ट करेंगे, तो अच्छा प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि diagonal of square are equal in length. Okay, diagonals of square are equal in length. AC equals to BD. बहुत इजी सा टॉपिक है, आपको समझना होगा। डायगोनल जहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वहां पर एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री का। ये भी आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ए अगर हम इस पॉइंट को जहां पर ये बाइसेक्ट हो रहे हैं इसको हम ओ लिख देते हैं, तो हम कह सकते हैं AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल्स टू B। ये दो आपके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए 4 पार्ट्स बना रहे हैं, जिसमें AO इक्वल्स टू OC, AO लेंथ OC के इक्वल है, BO लेंथ OC के इक्वल है। इसका मतलब डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको बताई है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ओके, whether they are adjacent or opposite, two diagonals which are equal in length and they bisect each other at 90 degree angle। ये मैंने आपको आज स्क्वायर के लिए बताया है। नेक्स्ट हम इसी से मिलता जुलता एक और शेप लेते हैं, एक और क्वाड्रिलेटरल लेते हैं जिसका नाम है रोम्बस। बात करते हैं रोम्बस की। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा फिगर है जो ऑलमोस्ट स्क्वायर जैसा दिखता है, एक प्रॉपर्टी की डिफरेंस है। एक क्या, तो आप कह सकते हैं कि दो प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट है। पहली प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है वो ये है कि ऑल द एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर केस में क्या था, स्क्वायर में आपने देखा था कि एंगल्स 90 डिग्री के बन रहे थे, जबकि अगर आप रोम्बस को देखेंगे, अगर आप रोम्बस को देखेंगे अगर आप रोम्बस को देखेंगे तो रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं 90 के नहीं होते, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मींस अगर एक एंगल सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 डिग्री है, तो जो नेक्स्ट एंगल एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब द एंगल व्हिच लाई ऑन सेम लाइन सेगमेंट DC, इस DC लाइन सेगमेंट के ऊपर एंगल D फॉर्म हो रहा है एंड यहां एंगल C फॉर्म हो रहा है। दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर एक एंगल x डिग्री है तो दूसरा 90 माइनस x होगा। ये x कहां से आ गया? टिपिकल नहीं लगना चाहिए आपको, इजी है। हम इसको एक शॉर्ट एग्जांपल लेके समझाते हैं। अगर एक एंगल, सॉरी 180 नॉट 90 और मैं मिस्टेक, CD, अगर एक एंगल आपका x है दूसरा कितना होगा 180 माइनस x, नॉट 90, सप्लीमेंट्री होंगे। एक एंगल अगर आपका x डिग्री है तो दूसरा 180 माइनस x होगा। अब इसको हम एक शॉर्ट एग्जांपल से लेके चेक करते हैं। मान लीजिए एंगल D आपको गिवन है, एंगल D आपको गिवन है 120 डिग्री, ओके। So what is the value of angle C? If angle D equals 120 degree, then what is the value of angle C? Angle C will be 180 minus 120, that is 60 degree, because they are
supplementary to each other. The angles of rhombus are supplementary to each other. That means if one angle is x degree, y degree, then the other angle will be 180 minus x or y, whatever the value is. Okay. इसी तरह से ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब प्रॉपर्टी इसकी हम शॉर्ट में बता देते हैं. एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता ही दी है, हम सिस्टमैटिक वे में इसका रॉम्बस और इनकी साइड के बारे में आप जानते हैं कि इनकी साइड आपस में इक्वल होती है. डायगोनल में ले लेते हैं. These are two diagonals of rhombus. Diagonals of rhombus bisect each other at 90 degrees. अगर ये O पर क्रॉस करेंगे तो वही सेम प्रॉपर्टी इसमें भी आ जाएगी. तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा. ऐसे ये वाला ये एंगल आपका 90 डिग्री एंगल होगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. सेकंड प्रॉपर्टी द डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए. जैसे स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे क्रॉस करते थे, वैसे ही रोम्बस में भी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही क्रॉस करेंगे. अब इसके जो एंगल्स की हम बात कर रहे थे, सपोज इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी. तो एंगल ए equals to angle C because they are opposite angles. Because they are opposite angles. They are opposite angles. इसी तरह से एंगल T plus angle C equals to 180 by adjacent angles. Adjacent angles. अब आपने प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस देख लिया है स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टीज में कि द रोम्बस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल इन लेंथ एंड द एंगल्स आर नॉट आल्सो इक्वल इन देयर मेजरमेंट. इन स्क्वायर द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री whereas in rhombus only the opposite angles are equal but adjacent angles are supplementary to each other. means अगर एक एंगल आपको गिवन है तो उसका adjacent 180 से माइनस करके. तो अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे स्क्वायर और डायगोनल में, स्क्वायर एंड रोम्बस में, तो डिफरेंस आपके डायगोनल को लेकर के आप देख सकते हैं कि डायगोनल इक्वल नहीं है. ए सी इज ग्रेटर देन बी डी. हाँ, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट स्क्वायर भी कर रहे थे, रोम्बस में भी करेंगे. वहां पर भी बाइसेक्शन पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा था, रोम्बस में भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा. एंगल्स में अगर डिफरेंस देखेंगे तो एडजेसेंट एंगल्स स्ट्रेट आपस में सप्लीमेंट्री होंगे जबकि स्क्वायर में चारों ही एंगल 90 डिग्री है. तो आज मैंने आपको दो कोऑर्डिनेटर्स एक्सप्लेन किए, इनकी प्रॉपर्टीज आप समझ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, याद रख सकते हैं. घर पे जाकर के एक बार इसको रीड जरूर कर लीजिएगा. ओके, तो जितने बच्चे यहाँ पर हैं वो सभी के सभी कल रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस लर्न कर लेंगे और अगर नेक्स्ट क्लास में उसे पूछ लेंगे. ओके,